सीबीएसई 12वीं की परीक्षा पर हुई जीओएम की बैठक खत्म। केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त बैठक में कोरोना काल में होगी 12वीं की परीक्षा। इसके लिए 19 विषयों को चुना गया है। बैठक में केंद्रीय और राज्यों के शिक्षा मंत्री शामिल हुए। आपको बता दें कि कोरोना के चलते सभी राज्यों के शिक्षा बोर्डों सीबीएसई, आईसीएसई ने 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी थी। जीओएम की बैठक के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा, परीक्षा से पहले सभी बच्चों का वैक्सीनेशन होना चाहिए। सिसोदिया ने कहा, छात्रों को टीका लगाने से पहले 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं करवाना बहुत बड़ी गलती साबित हो। केंद्र सरकार से हमारा निवेदन है कि 1.5 करोड़ बच्चों के लिए और स्कूल के सारे टीचर्स के लिए, लगभग 1.5 करोड़ ही टीचर्स हैं, तो 1.5 करोड़ बच्चों के लिए और 1.5 करोड़ टीचर्स के लिए लगभग 3 करोड़ लोगों के लिए सबसे पहले वैक्सीन लेके आई जाए, जो बच्चों के लिए लगाई जा सके। परीक्षा से पहले वैक्सीन की व्यवस्था करें। परीक्षा तब ली जाए जब बच्चों को वैक्सीनेशन हो जाए। परीक्षा तब ली जाए जब बच्चों को वैक्सीन की सुरक्षा दे दी जाए। दिल्ली में फिर से बढ़ गया है लॉकडाउन। सीएम केजरीवाल ने एक बार फिर लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हुए इसे 1 हफ्ते और लागू रखने का आदेश दिया। 31 मई तक दिल्ली में रहेगी पहली जैसी पाबंदियां। दिल्ली में लॉकडाउन 24 मई को खत्म होने वाला था। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आम राय ये बन रही है लोगों की कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी अगर लॉकडाउन खोल दिया और जो कुछ हमने पिछले 1 महीने की इतनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और त्याग की वजह से पाया है। सीएम केजरीवाल ने कहा, पिछले 1 महीने में दिल्ली के अनुशासन की वजह से कोरोना की लहर फीकी होती नजर आ रही है। आंकड़ों की बात करें तो अप्रैल में संक्रमण दर 36% तक पहुंचा था, लेकिन अब संक्रमण दर में कमी आई है। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1600 मामले आए, वहीं पॉजिटिविटी दर घटकर 2.5% पर आ गई है। वैक्सीन की कमी को लेकर सीएम केजरीवाल ने कहा, वैक्सीन की समस्या का समाधान हम सब मिलकर निकालेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में डॉक्टर्स और नर्स पूरी तरह से सेवा भाव में जुटे, लेकिन इस बीच दिल्ली ने कई डॉक्टर्स को खोया। जान गंवाने वाले डॉक्टरों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने कहा, कोरोना से युद्ध अभी बाकी है। दिल्ली में अभी भी 1000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। प्राथमिकता तो ये है कि वैक्सीन लग जाए। अगर वैक्सीन लग गई तो शायद तीसरी वेव ना आए। अगर वैक्सीन सबको लग गई तो शायद तीसरी वेव से हम लोग बच सकें। कोई चाहे कितने रुपए में वैक्सीन दे दे दिल्ली के लोगों के लिए, चाहे हमें अपना जितना भी बजट खर्च करना पड़े दिल्ली के लोगों के लिए वैक्सीन लाने के लिए, हम खर्च करने के लिए। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे के भीतर 2,40,000 नए केसेस सामने आए। कोरोना से मौतों का सिलसिला भी जारी है। 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 3,741 मरीजों ने दम तोड़ा। रिकवरी रेट 87% से ज्यादा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 26,133 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में एक दिन में 682 लोगों की जान गई। मुंबई में कोरोना के अकेले 24 घंटे में 1200 नए मामले। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांदा पहुंचे। जिलों के कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। कोरोना के हालात का जायजा लेने के बाद योगी आदित्यनाथ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करने पहुंचे और कोरोना के मद्देनजर चर्चा की। बिहार में अब 24 घंटे में मिल सकेगी आरटीपीसीआर रिपोर्ट। टेस्टिंग वैन को सीएम नीतीश कुमार ने किया रवाना। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, चलंत टेस्टिंग वैन से पटना और आसपास के जिलों में आरटीपीसीआर जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक वैन से तकरीबन 1000 लोगों की जांच हो पाएगी। साथ ही 24 घंटे के भीतर मिलेगी रिपोर्ट। कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर पर उठ रहे सवालों के बीच छत्तीसगढ़ ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फोटो के साथ टीकाकरण के लिए अपना सर्टिफिकेट जारी करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने टीकाकरण के लिए कोविन ऐप के बजाय अपना पोर्टल लॉन्च किया है। इस पर 18 से 44 साल के लोग रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। कोरोना वायरस की महामारी से बिगड़े हालात के बीच जेपी नड्डा ने सेवा ही संगठन का मंत्र दिया। जेपी नड्डा ने 4 दिनों में पार्टी से लोकसभा और राज्यसभा के 317 सांसदों के साथ वर्चुअल चर्चा कर उनसे महामारी में जनता के बीच जुटे रहने का आह्वान किया। वैक्सीनेशन को लेकर नड्डा ने सांसदों ने कहा कि अपने जिलों में लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आप जागरूक करें। दवाएं अस्पताल मुहैया करवाने में अस्पताल को मदद करें। साथ ही सांसदों को कहा गया, जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएं। WHO की इमरजेंसी इस्तेमाल लिस्टिंग में शामिल नहीं है कोवैक्सीन। टीका लगवाने वालों को विदेश यात्रा में फिलहाल आ सकती हैं दिक्कतें। दरअसल WHO ने उन वैक्सीन की सूची तैयार की है जिनको लेने के बाद विदेश यात्रा करने में आसानी होगी। इसमें
कोवैक्सीन नहीं है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस से मरने वालों की संख्या 100 तक जा पहुंची है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया, राज्य में अब तक 100 लोग ब्लैक फंगस से अपनी जान गंवा चुके हैं। राजेश टोपे ने कहा, बीमारी के कहर को देखते हुए महामारी रोग अधिनियम के तहत अधिसूचित बीमारी घोषित किया। इसके बाद से ब्लैक फंगस के हर मामले को स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट करना अनिवार्य है। दिल्ली और मुंबई में वैक्सीन की कमी। दिल्ली में 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन फिलहाल रोका गया है। मुंबई में भी वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन पर ब्रेक है। केंद्र से जल्द और वैक्सीन उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच दवाओं की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए एलजी के निर्देश के बाद दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने अपना आदेश जारी किया। कोरोना संबंधी दवाओं की जानकारी मेडिकल स्टोर्स के बाहर डिस्प्ले करना अनिवार्य किया गया है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र में वैक्सीन सेंटर पूरी तरीके से बंद हैं। बीएमसी का कहना है, रविवार की वजह से सेंटर बंद किए गए, जबकि पिछले कई दिनों से 45 साल से ज्यादा वालों को ही डोज दिए गए हैं। राज्य के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन सेंटर्स बंद हैं। पुणे में 2 दिनों से सेंटर्स बंद हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के सबसे बड़े जंबो वैक्सीन सेंटर में। यहाँ पर आज के लिए वैक्सीन से पूरी तरह से बंद है, किसी को भी वैक्सीन नहीं मिल पाएगी। और यही आलम जो है मुंबई के अलग अलग जो वैक्सीन सेंटर हैं वहाँ का है, वहाँ पर भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं। देश में कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस का संक्रमण विकराल रूप लेता नजर आ रहा है। बीएचयू के हॉस्पिटल में 2 और मरीजों की ब्लैक फंगस के चलते जान चली गई। बताया जा रहा है कि दोनों ही मरीज कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस से पीड़ित थे। दोनों की उम्र 60 साल थी। दोनों मरीज बीएचयू के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में भर्ती थे। राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक। दौसा में 341 बच्चे मिले पॉजिटिव हुए बच्चों की उम्र 18 वर्ष तक की बताई जा रही है। तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए दौसा प्रशासन अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग की टीम डोर टू डोर जाकर कोविड टेस्ट करेगी। कोरोना संक्रमण से पूरे देश में हाहाकार मचा है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक तीसरी वेव बच्चों को अपनी चपेट में लेगी। ऐसे में मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में स्थित कोविड सेंटर में बीएमसी की मदद से डॉक्टर फॉर यू एनजीओ संस्था बनाया गया है। सेंटर में 40 कमरों का खास सेटअप तैयार किया गया है। एक कमरे में 2 बेड के साथ सारी मेडिकल सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ पर बच्चे अपने माता पिता के साथ रह सकते हैं। अब यूपी में भी 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सिर्फ जरूरी कामों से जुड़े लोगों की आवाजाही उन्हीं को अनुमति होगी। वहीं कोरोना को देखते हुए तमिलनाडु में भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 31 मई तक ये लॉकडाउन रहेगा। ग्रामीण इलाकों में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए योगी सरकार फुल एक्शन में है। इसे लेकर यूपी सरकार ने जिलों के चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी किए। इसके तहत सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति को अनिवार्य किया गया है। गांव में कोरोना का कोहराम जारी है। गोरखपुर के गौनर गांव में 2 महीनों में 100 लोगों की मौत से 15,000 की आबादी वाले गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक का न होना सवालों के घेरे में है। मौतों के बाद प्रशासन गांवों में सैनिटाइजेशन का काम करवा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण को देखते हुए नांदेड़ गुरुद्वारे का बड़ा ऐलान। 50 साल में जमा हुआ सारा सोना अस्पताल बनाने के लिए दान किया जाएगा। जत्थेदार संत बाबा कुलवंत सिंह जी ने कहा, लोगों को इलाज करवाने के लिए हैदराबाद और मुंबई जैसे बड़े शहर जाना पड़ता है। नांदेड़ में अच्छा अस्पताल बन गया तो लोग कहीं नहीं जा पाएंगे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज पेट्रोल 99 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया, जबकि डीजल 91 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर पर अनुमान लगाया जा रहा है। राज्य में जल्द ही पेट्रोल 100 रुपए के पार चला जाएगा। कोरोना के चलते लोकल ट्रेनें आम लोगों के लिए बंद हैं। बढ़ते दामों को लेकर लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। वहीं डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से अन्य खाद्य सामग्री भी महंगी होती नजर आएगी। एक तरफ पूरे देश में कोरोना महामारी से देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल चुकी है, तो दूसरी तरफ आम लोगों की भी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल चुकी है, क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से जो तमाम जो खाद्य सामग्रियां हैं या अन्य चीज़ें हैं, उन सभी के दाम बढ़ने शुरू हो चुके हैं। मैं संजय यादव के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24। छत्रसाल स्टेडियम हत्या केस में फरार चल रहे पहलवान सुशील कुमार गिरफ्तार हो गए हैं। सुशील कुमार पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा था। 20 से ज्यादा दिनों से सुशील कुमार फरार चल रहे थे। आपको बता दें कि दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में पहलवानों के 2 गुटों के बीच झगड़ा हुआ था। इसमें सागर धनखड़ नाम के एक पहलवान की मौत हो गई थी।
छत्तीसगढ़ में सूरजपुर के डीएम पर सीएम की बड़ी कार्रवाई। सीएम भूपेश बघेल ने डीएम को हटाने के निर्देश दिए। डीएम ने लॉकडाउन के दौरान टेस्ट कराने जा रहे युवक की पिटाई की थी। इस दौरान डीएम ने युवक का मोबाइल भी तोड़ दिया था। छत्तीसगढ़ बोर्ड की तरफ से 12वीं की बोर्ड परीक्षा ओपन बुक पद्धति से करवाने का फैसला लिया गया है। इसका मतलब ये कि विद्यार्थी अपने घर में बैठकर परीक्षा दे सकते हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। परीक्षा के लिए 1 जून से प्रश्न पत्र बांटे जाएंगे, जिसे विद्यार्थी खुद जाकर सेंटर से कलेक्ट कर सकते हैं। यास तूफान पर पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक में पीएम मोदी ने तूफान यास से निपटने को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों, टेलीकॉम, पावर, सिविल एविएशन, अर्थ साइंस मंत्रालयों के सचिवों के साथ तैयारियों पर चर्चा की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। आंध्र प्रदेश के चित्तूर से 11 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। लॉकडाउन के दौरान आंध्र से तमिलनाडु कर रहे थे ये शराब की सप्लाई। वहीं आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से भी भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई। तेलंगाना से तस्करी कर लाई गई थी ये शराब। नाइजीरिया में आतंक मचाने वाले बोको हरम के लीडर अबू बकर शेकेऊ की मौत हो गई है। स्ट्रीट जनरल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खूंखार आतंकी संगठन बोको हरम के लीडर अबू बकर ने खुद को इस्लामिक स्टेट से सामना होने पर बम से उड़ा लिया। 15 अगस्त पर सूर्यवंशी से टकराएगी बेल बॉटम। अक्षय कुमार की दोनों फिल्में सूर्यवंशी और बेल बॉटम रिलीज के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। फिल्म बेल बॉटम को कथित तौर पर अमेजन प्राइम वीडियो को बेच दिया गया है। इसकी जानकारी खुद अक्षय कुमार ने दी। संभावना सेठ ने पिता की मौत को बताया मेडिकली मर्डर। संभावना ने कहा, हर डॉक्टर भगवान नहीं होता। कोरोना के चलते एक्ट्रेस के पिता का निधन हो गया। संभावना अस्पताल को अपने पिता की मौत का जिम्मेदार ठहरा रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक वीडियो पोस्ट जारी किया, जो कि काफी वायरल हो रहा है। टेस्ट में कम मौके मिलने पर युवराज सिंह ने जाहिर किया दर्द। कहा, 7 साल तक 12वां खिलाड़ी ही रहा। भारत को 2007 टी20 विश्व कप और 2011 वनडे विश्व कप जिताने में भी युवराज का अहम योगदान रहा था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनको ज्यादा मौके नहीं मिले। इससे वो नाखुश हैं। जापान में विरोध के बाद भी आईओसी चीफ बाक ने कहा, टोक्यो ओलंपिक तय समय पर ही होगा। बाक ने कहा, इस कठिन समय के दौरान हमें एकता का मजबूत संदेश भेजने की जरूरत है। टोक्यो हमें सुरंग के आखिर में रोशनी दिखाएगा।